हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम एनटीएससी का जो पहला यूनिट है, तो यूनिट 1 में बहुत सारे अलग अलग चैप्टर्स है। जैसे फर्स्ट है यूनिट इन मेजरमेंट्स, फिर है मोशन है, फिर लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन है, और उसके बाद फिर है हमारा ग्रेविटेशन। ठीक है, इसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल वगैरह सब आ जाएगा। तो ये सब हमारा यूनिट 1 का पार्ट है। तो यूनिट 1 आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ेंगे। तो जो यूनिट्स मतलब क्या होती है, यूनिट्स मतलब होती है फिजिकल क्वांटिटीज होती है हमारी। फिजिकल क्वांटिटीज मतलब वो क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे लेंथ को मेजर कर सकते हैं, मीटर स्केल से मेजर कर सकते हो लेंथ को, या ज्यादा बड़ी लेंथ है तो उसको तुम इस माइलोमीटर से मेजर कर सकते हो, या किसी भी स्ट्रिंग से जिसकी फिक्स लेंथ है उससे मेजर कर सकते हो, लेंथ को मेजर कर सकते हैं, है ना। स्पीड को मेजर कर सकते हैं, तुम तुम्हारे वेट को मेजर कर सकते हो, प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। बहुत सारी चीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो सब फिजिकल क्वांटिटीज होती है। और साथ में वो क्या करनी चाहिए, लॉज ऑफ फिजिक्स है उनको भी ओबे करनी चाहिए। तो लॉज ऑफ फिजिक्स को ओबे करें, ठीक है, और जिनको मेजर कर सके तो वो सब क्या हो जाएगी, फिजिकल क्वांटिटीज हो जाएगी। तो जैसे भी हम जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी, फोर्स है, वर्क है, एनर्जी है, पावर है, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फिजिकल क्वांटिटीज है। अब फिजिकल क्वांटिटीज को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे हमारी होगी फिजिकल क्वांटिटीज। इनको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट हो जाएगा फंडामेंटल, और दूसरी होगी डेराइव्ड। तो फंडामेंटल फिजिकल के लिख देते हैं, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज फिर डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज को। फंडामेंटल मतलब क्या हो जाएगा, जो बेस है, मतलब एकदम से फंडामेंटल बेस है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करती। फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है वो किसी पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, ये अपनी सेपरेट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लेंथ लूं, लेंथ एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ किसी पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, लेंथ बेसिक क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी। मास, इसी तरह मास भी फंडामेंटल क्वांटिटी। ऐसे टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। ठीक है, और उन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के अलावा जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है वो सब डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है। तो इसे दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल के अलावा जितनी भी है वो सब फंडामेंटल से मिलकर बनी हुई है। तो उसको भी समझाएंगे कैसे डेराइव होगी, मतलब वो डेराइव किया गया है, किन से डेराइव किया गया, फंडामेंटल से डेराइव किया गया, तो डेराइव फिजिकल क्वांटिटीज हो जाएगी। ठीक है, तो इसी को लिखते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज लिख लेते हैं। टोटल 7 है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर, यहाँ आ जाएगी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा इसका एसआई यूनिट। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूनिट होगा। यूनिट मतलब एक स्टैंडर्ड रेफरेंस होता है जिसमें उसको मेजर करता है। जैसे मास के स्टैंडर्ड रेफरेंस बनाया कि मास को हम किलोग्राम में मेजर करेंगे। ठीक है, इसको आप ग्राम में भी कर सकते हैं। जैसे लेंथ को मेजर करेंगे मीटर में, टाइम को मेजर करेंगे सेकंड में। तो सबको मेजर करने के लिए रेफरेंस दिया हुआ, स्टैंडर्ड रेफरेंस दिया हुआ। तो ठीक है, अलग अलग। तो यहाँ पर हम एसआई यूनिट की बात करेंगे। एसआई यूनिट मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, एसआई यूनिट उसको हम लिखेंगे। ठीक है, और द सिंबल, यूनिट्स का सिंबल क्या क्या होता रहेगा। तो सबसे पहले हमारी मास, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी, इसको मेजर करते हैं किलोग्राम में। ठीक
इसका सिंबल होता है केजी, किलोग्राम का। दूसरी है हमारी लेंथ, इसको मेजर करते हैं मीटर में, सिंबल है इसका स्मॉल एम। तीसरी है हमारी टाइम, इसको मेजर करते हैं सेकंड में, सिंबल है इसका एस। फोर्थ है हमारी इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक करंट भी फंडामेंटल है, इसकी यूनिट होती है एम्पियर, सिंबल है ए। फिर टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर की सही केल्विन, इसको केल्विन में मेजर करते हैं और इसका सिंबल के है, ठीक है। 607 ऊपर लिखते हैं यहाँ पर। सिक्स्थ है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब जितने भी हमारे सोर्स होते हैं लाइट के सोर्स, लाइट बल्ब हो गया, ट्यूब लाइट हो गई, सन हो गया, कुछ भी हो गया जिससे लाइट निकल रही है ना, तो उसकी इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कितनी, उसकी इंटेंसिटी, तो उसको मेजर करने के लिए ये भी फंडामेंटल है, इसका यूनिट होता है कैंडेला। वैसे हमारे काम में आता नहीं है ज्यादा, सिर्फ ये है कि फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है, इस टॉपिक को पढ़ते नहीं है। और सेवेंथ हो जाएगी हमारी क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को मेजर करते हैं मोल में, ठीक है, इसका सिंबल ऐसा होता है मोल यूनिट। तो ये सेवन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है और उनकी यूनिट्स भी, तो यूनिट्स भी तुम्हें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये फंडामेंटल, ये किसी पे भी डिपेंड नहीं करती। अब इनके अलावा जितनी भी होंगी वो सब क्या होंगी, डायरेक्ट में जाएगी, जैसे स्पीड हो गया, फोर्स हो गया, वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, सब डायरेक्ट में जाएगी, ठीक है। अब इनके अलावा ये जो हमने लिखी है यूनिट्स, दो क्वांटिटीज और होती है, ठीक है, और उनकी यूनिट्स भी है, वो यूनिट्स किसी पे डिपेंड नहीं करती। दो क्वांटिटीज और इन 7 के अलावा दो है, तो उनको सप्लीमेंट्री यूनिट्स में मिलते हैं, ठीक है। जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट हो गई वो तो फंडामेंटल यूनिट हो गई, जितनी भी हमने यूनिट्स लिखी थी यहाँ पर वो सारी यूनिट्स जो थी वो फंडामेंटल यूनिट्स है। जैसे किलोग्राम भी फंडामेंटल यूनिट है, मीटर भी फंडामेंटल यूनिट है, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, ये सब फंडामेंटल यूनिट है। और इनके अलावा दो और है, वो सप्लीमेंट्री यूनिट्स में बोल सकते हैं उसको। सप्लीमेंट्री यूनिट्स में आती है, एक आता है प्लेन एंगल, ठीक है, जो एंगल तुम जानते हो एंगल मेजर करना होगी, वो प्लेन एंगल, जैसे यहां से यहां मूव किया ए से बी, ये सेंटर पे जो एंगल ट्रेस होगा वो प्लेन एंगल हो जाएगा, और इसको लिखते हैं एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, ये होता है प्लेन एंगल। थीटा इक्वल्स टू आर्क ए बी अपॉन आर, और इसकी एसआई यूनिट होती है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करती, एसआई यूनिट होती है इसकी रेडियन, ये ध्यान रखना तुम्हें, प्लेन एंगल की एसआई यूनिट रेडियन होती है। जैसे मान लो कि यहां से घूमकर वापस यहां तक आ रहा है, यहां से घूमकर यहां तक आ रहा है, तो टोटल जो कितना आर्क बनाएगा, कितना डिस्टेंस होगा पूरे आर्क की लेंथ है, पूरे आर्क की लेंथ हो जाएगी 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस पूरा का पूरा मतलब सर्कमफेरेंस 2 पाई आर, और इसको फिर हम रेडियस से डिवाइड कर देंगे आर, तो एंगल आएगा ये 2 पाई रेडियन, मतलब ये पूरा एंगल पूरा घूमेंगे, पूरा का पूरा 2 पाई रेडियन। और ये हमें पता है किसके इक्वल है, 360 के, तो 2 पाई रेडियन इक्वल्स टू लिख सकता हूं 360 डिग्री, या पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, या फिर 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई डिग्री।
तो ये रिलेशन आप तो ध्यान में रख सकते हो प्लेन एंगल के लिए, ठीक है। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है कि इसकी एंगल के सेम रेडियन होती है, तो इस चीज को ध्यान में रख सकते हैं। एक तो ये हो गया। एक और एंगल होता है, उसको हमने अभी पढ़ा नहीं अभी तक वो, ठीक है। वो होता है हमारा सॉलिड एंगल, ठीक है। ये प्लेन में बनता है एंगल, और सॉलिड एंगल जो बनता है 3D बनता है, 3 डायमेंशन में बनता है। कैसे? अब इसमें हम सर्कल की जगह हम कंसीडर करते हैं कि स्फीयर, सर्कल की जगह कंसीडर करेंगे क्या, एक स्फीयर कंसीडर करेंगे, ठीक है। जैसे तुमने क्या लिया, एक बॉल ले ली, ठीक है, प्लास्टिक की किसी की भी रबर की, टेनिस की बॉल, और उसको क्या किया, ऐसे कुछ पार्ट कट कर लिया तुमने सर्कल की शेप में, कुछ पार्ट कटा दिया। अब इस पार्ट के जितने भी ये सर्कमफेरेंस है, ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को सबको सेंटर की तरफ ले लो, सेंटर की तरफ मिलाओ। तो सेंटर की तरफ मिलाएंगे तो कोन की तरह का शेप बनेगा, ठीक है। तो वो सर्कल वाला पार्ट हो सबको ऐसे मिलाएंगे सेंटर की तरफ, तो कोन वाला शेप बनेगा, ठीक है, 3D वाला शेप। और ये 3D शेप में ये सेंटर पे जितना एंगल बना रहा है इस तरह से, ये एंगल जो बनेगा ये सॉलिड एंगल होता है, ये होता है सॉलिड एंगल हमारा। इसको नॉर्मली हम ओमेगा से नोट कर सकते हैं, या ओम से नोट कर सकते हैं, इससे भी नोट कर देते हैं, ओमेगा से कर देते हैं नोट। तो सॉलिड एंगल हमारा होता है ये एरिया, जो भी ये एरिया होगा अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो ये सरफेस एरिया लिख देते हैं अपॉन रेडियस स्क्वायर। तो ये डेल्टा एस एरिया अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा सॉलिड एंगल हो जाएगा। और इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो अलग होती है, ठीक है। प्लेन एंगल की होती है हमारी रेडियन। तो हमें जो याद रखने वाली चीज है यहाँ पर, जो चीज ध्यान में रखनी है वैसा यूनिट ध्यान रखनी है। ऐसा यूनिट इज स्टेरेडियन, ठीक है। तो जो चीज याद रखने वाली चीज है जो ये वाली चीज है स्टेरेडियन, इसकी ऐसा यूनिट होती है प्लेन एंगल की, ठीक है। अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो पूरा स्फीयर सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, तो पूरा स्फीयर सेंटर पे एंगल बनाएगा, तो उसको हम फाइंड कर सकते हैं कैसे, पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया तुमने पढ़ लिया होगा 10th क्लास में, या फिर नहीं पढ़ा होगा तो सरफेस एरिया होता है इसका 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे 9 में पढ़ लिया होगा। तो सरफेस है 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो ये जाएगा 4 पाई स्टेरेडियन, ये पूरा ऐसे सर्कल की फॉर्म में बनेगा वो भी। तो ये 4 पाई स्टेरेडियन मैक्सिमम वैल्यू देगी, वहां पर 2 पाई होगी, एक पूरा राउंड कंप्लीट कर रहा था, यहाँ पर 4 पाई होगा। तो ये सॉलिड एंगल की असाइनमेंट स्टेरेडियन में तुम्हें ध्यान रखनी है, और प्लेन एंगल की रेडियन। तो ये दो हो रहे, ये यूनिट्स किसी भी यूनिट्स पर डिपेंड नहीं करती, तो इनको हम सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स बोल सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। अब फंडामेंटल के बाद जितनी भी होती है वो सब डेराइव्ड होती है, दूसरी हमारी डेराइव्ड हो जाएगी। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। डेराइव्ड मतलब विच इज डेराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या हो जाएगी, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से डेराइव हुई है। एक अगर बोलेंगे डेराइव्ड यूनिट्स, अगर मैं बोलूं तो डेराइव्ड यूनिट्स क्या हो जाएगी, फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनी है, ये फंडामेंटल यूनिट से डेराइव हुई है, तो डेराइव्ड यूनिट्स हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल स्पीड की बात करें, एंड एग्जांपल समझ, स्पीड होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम, यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस चल रहा है वो स्पीड होती है, ठीक है। और यूनिट की बात करें, ऐसा यूनिट डिस्टेंस का मीटर, टाइम का सेकंड, मीटर अपॉन सेकंड। देखो मीटर भी फंडामेंटल है, ये भी फंडामेंटल से मिलकर बनी है इसकी यूनिट, मीटर पर सेकंड, ठीक। तो ये फंडामेंटल ये डेराइव हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे एक्सीलरेशन को अगर तुम लेते हो तो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। यूनिट देखेंगे
तो जो वेलोसिटी की यूनिट होगी वो ये चेंज इन वेलोसिटी की, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, जो स्पीड की होती है, मतलब मीटर पर सेकंड, ऊपर मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, तो सेकंड सेकंड ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की यूनिट। तो ये भी फंडामेंटल यूनिट भी और सेकंड भी फंडामेंटल से डेराइव हुई है यूनिट, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन, जैसे तुम लिखना चाहो डेंसिटी, ठीक है। तो डेंसिटी होता है हमारा मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास वॉल्यूम। तो जो वॉल्यूम मेजर करते हैं वो होता है लेंथ का क्यूब, जैसे अगर हम क्यूब की शेप में लें तो लेंथ का क्यूब हो जाएगा, या फिर स्फीयर लोगे तो 4 पाई आर क्यूब, सॉरी 4/3 पाई आर क्यूब, तो वहां पे भी क्यूब आएगा, तो क्यूब आता ही है यहाँ पर। तो लेंथ है, तो इसकी अगर हम एसआई यूनिट अगर लिखूंगा तो एसआई यूनिट मास के लिए केजी, और लेंथ मतलब मीटर में मेजर करते हैं, मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। तो केजी पर मीटर क्यूब क्या हो जाएगी इसकी फंडामेंटल, मतलब डेराइव यूनिट, डेराइव यूनिट, तो डेराइव जाएगी किससे, डेराइव हुई है फंडामेंटल से डेराइव हुई, तो ये एसआई यूनिट इस तरह से है। तो ये हम डेराइव फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट बता सकते हैं, ये सब जितनी भी ये सब डेराइव होगी फंडामेंटल के अलावा जितनी भी होंगी, ठीक है। अब देखते हैं यहां पर हम यूनिट सिस्टम देखते हैं, कितने टाइप के यूनिट सिस्टम होते हैं। यूनिट सिस्टम, अब यूनिट सिस्टम देखते हैं। तो यूनिट सिस्टम में सबसे पहले हम जैसे बात करें एमकेएस, एमकेएस की बात करें तो यहाँ पर एम मतलब होता है मीटर, के मतलब होता है किलोग्राम, और एस मतलब होता है सेकंड। तो किलोमीटर किलोग्राम सेकंड, तो इसको हम शॉर्ट में एमकेएस बोल देते हैं। एम क्या होता है सीजीएस, सीजीएस सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकंड। एक होता है एफपीएस, एफपीएस एफ मतलब फुट, पी मतलब पाउंड, एस मतलब सेकंड, फुट पाउंड सेकंड, ये एफपीएस होता है। एक होता है हमारा एसआई, एसआई मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स वो एसआई हो जाएगा। तो ये अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं, इनमें जैसे मैं अगर टेबल की फॉर्म में लिखूं, तो टेबल की फॉर्म में लेंथ, मास और टाइम। एम के इसमें लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, मास को करते हैं किलोग्राम में, और इसको सेकंड में। ऐसे टेबल की फॉर्म बना सकते हैं। सीजीएस में इसको सेंटीमीटर में, इसको ग्राम सेकंड, एफपीएस फुट पाउंड सेकंड, ठीक है। और एसआई, एसआई सेम एमकेएस की तरह होता है, मतलब इसमें भी मीटर किलोग्राम सेकंड ही होता है, ठीक है। तो एसआई एमकेएस ऑलमोस्ट सेम है, बस कहीं में डिफर होता है। जैसे एसआई ने क्या किया हुआ है, कुछ जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनकी यूनिट साइंटिस्ट के नाम पे रख दी है। जैसे फोर्स, फोर्स की यूनिट न्यूटन, न्यूटन के नाम पे रख दी, न्यूटन। वर्क जूल के नाम पर, पावर वॉट के नाम पर, ठीक है। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला के नाम पर, ऐसे बहुत सारे अलग अलग इसमें हेडिंग हो सकती है। तो उसमें साइंटिस्ट के नाम पर उन्हें यूनिट्स का नाम दे दिया है, जैसे प्रेशर की पास्कल। तो एमकेएस में वैसा नहीं होता। एमकेएस में जैसे फोर्स की यूनिट अगर बोलेंगे तो फोर्स की यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बनती है। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं, जैसे फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन।
तो मास की होती है किलोग्राम, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये आना चाहिए किसमें, एमकेएस में। पर ऐसा ही में इसी को हम क्या बोलते हैं, 1 न्यूटन। तो इन दोनों में डिफरेंस है, एमकेएस और एसआई में से थोड़ा सा डिफरेंस है और कुछ नहीं है। तो इन टेबल की फॉर्म में ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो यूनिट सिस्टम हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स की बात करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स की। प्रैक्टिकल यूनिट्स, प्रैक्टिकल यूनिट्स में सबसे पहले हम डिस्टेंस की यूनिट लिख रहे हैं, डिस्टेंस या लेंथ की यूनिट लिख रहे हैं, लेंथ का लिखता हूं। सबसे पहले लेंथ की प्रैक्टिकल यूनिट्स लिख रहा हूं मैं, कौन कौन सी होंगी, तो बड़े से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं लाइट ईयर। ठीक है, जैसे नाम से पता चल रहा है लाइट फिर ईयर, तो ईयर मतलब हमें क्या लगेगा, ईयर मतलब तो टाइम होता है, तो टाइम की यूनिट पर, टाइम की यूनिट नहीं है लाइट ईयर, लाइट ईयर यूनिट है लेंथ की या फिर डिस्टेंस यूनिट है। क्या होता है ये लाइट ईयर, लाइट ईयर होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। एक साल में लाइट जो डिस्टेंस कवर करती है उसको लाइट ईयर बोलते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है, कुछ नहीं, डिस्टेंस इक्वल्स टू फाइंड करते हैं स्पीड इनटू टाइम। तो लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ अप्रॉक्स, और टाइम 1 ईयर, 1 ईयर मतलब 365 डेज 24 आवर, और ये सेकंड में आ गया। तो सबको मल्टीप्लाई करोगे तो कैलकुलेट करोगे तो ये अप्रॉक्स आता है हमारा 9.46 10⁻15 मीटर। तो 1 लाइट ईयर इतना होता है, डिस्टेंस की यूनिट है, लेंथ की यूनिट है ना, डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस, तो 1 लाइट ईयर मतलब इतना। सेकंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में क्या आ जाएगा, ये होता है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। तो सन से अर्थ की एवरेज डिस्टेंस है, तो वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में बोलते हैं 1 AU। ठीक है, ये होता है हमारा अप्रॉक्स 1.49 के 1.5 लिख देते हैं उसको, 1.49 को into 10⁻11 मीटर। एक्चुअली 1.49 है, पर अप्रॉक्स हम इतना ध्यान रख सकते हैं। तो इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, सन से लाइट यहाँ तक पहुंच रही है अर्थ तक, तो उसमें अराउंड 8 मिनट के आसपास लगता है। तो 3 × 10⁸ into 8 मिनट, तो 8 मिनट के लिए हम क्या कर सकते हैं, 8 × 60, उसको मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रॉक्स कितना आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसके अलावा एक होता है हमारे पास पारसेक। पारसेक, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है पैरालैक्टिक सेकंड की। ठीक है, ये मतलब एक एंगल होता है पैरालैक्टिक सेकंड, जो एक डिस्टेंस, बहुत ज्यादा डिस्टेंस में जो स्टार है, ठीक है, वो एंगल सबटेंड करेगा आपके ऊपर, उसका जो डायमीटर होगा कितना एंगल सबटेंड करेगा, तो वो पैरालैक्टिक सेकंड उससे हम रिलेट कर सकते हैं। एक्चुअली इसकी जो डेफिनेशन है वो तो 11th क्लास में पढ़ोगे अच्छे से, अभी सिर्फ इसकी वैल्यू ध्यान रख सकते हो। तो 1 पारसेक जो होता है हमारा, वो अप्रोक्स होता है 3.26 लाइट ईयर, मतलब ये लाइट ईयर से भी ज्यादा होता है पारसेक हमारा। तो इससे स्टार्स के डिस्टेंस मेजर करते हैं, बहुत ज्यादा डिस्टेंस में जो स्टार्स है उनके डिस्टेंस मेजर करते हैं, किससे, पारसेक से मेजर करते हैं। ठीक, तो ये बड़ी बड़ी यूनिट्स होगी। इसके अलावा फिर हम बात करते हैं, थोड़ा छोटे में जाते हैं,
AC 50 आ जाते हैं, D मतलब ये हो जाएगा हमारा माइल ले लेते हैं, MILE माइल। तो 1 माइल जो होता है हमारा ये होता है अप्रॉक्स 1.61 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। तो 1 माइल कितना किलोमीटर होता है, जैसे तुम देख लो क्रिकेट मैच वगैरह कभी, तो उस क्रिकेट मैच में जैसे या तो वो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है या फिर ब्रिटेन में कहीं पर हो रहा है, तो वहां पर जो स्पीड मेजर करते हैं वो माइल पर आवर में होती है, माइल पर आवर में। नॉर्मली हमारे इंडिया में मैच होता है क्रिकेट का, तो इंडिया में जो स्पीड बताते हैं किलोमीटर पर आवर में होता है, ठीक है। और वहां पर जो मैच होता है उसमें माइल पर आवर में होती है वो, तो किलोमीटर। और या फिर वहां पर डिस्टेंसेस में जैसे अमेरिका यूएस में अगर तुम जाओगे तो यूएस में एक सिटी से दूसरी सिटी की जो डिस्टेंस होती है वो नॉर्मली वहां पर माइल्स में गिवन होती है, इतने माइल मतलब ये सिटी से दूसरी सिटी जाएंगे तो 100 माइल है, 50 माइल है, इस तरह से तो माइल में होती है वो। कभी कभी तुम गूगल मैप पर भी देख सकते हो, गूगल मैप पे भी माइल में लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो ये 1 माइल अप्रॉक्स इतना होता है। और फिर बात करें अगर हम जैसे फुट, जिसमें हाइट मेजर करते हैं, फुट या फीट बोल देते हैं, ठीक है। ये अप्रॉक्स होता है हमारा 30.48 सेंटीमीटर, ठीक है। कभी कभी यार्ड भी तुमने नाम सुना होगा, 1 यार्ड जो होता है वो अराउंड 3 फुट के इक्वल होता है, 3 फीट के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये 1 यार्ड भी लेंथ की यूनिट है मेजर करने की, नहीं एफ के बाद तो आता है। इसके बाद से इंच की बात करेगा, इंच अराउंड होता है 2.56 सेंटीमीटर, ठीक है। जैसे स्केल जो होता है नॉर्मल स्केल, उसमें सेंटीमीटर भी होता है और इंच भी होता है, दोनों, ठीक है। तो नॉर्मली हम हाइट जो होती है, हाइट हमारी फीट और इंच में हो जाता है भाई, ये 5 फुट 4 इंच है या 5 फुट 7 इंच है, इस तरह से। तो वो इंच और ये फुट हो गया हमारा। यार्ड हम उसे नॉर्मल यूज में लेते नहीं है, फिर जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद फिर और हम ले सकते हैं जैसे ठीक है, हाँ, एक होता है माइक्रोन। माइक्रोन होता है हमारा 10⁻⁻⁶ मीटर, ठीक है। माइक्रोन जो होता है ये हम मेजर करते हैं, बहुत थिन शीट जो होती है पतली, उसको माइक्रोन में मेजर करते हैं, ठीक है। नॉर्मली इसको हम देखने के लिए माइक्रोस्कोप वगैरह यूज में लेते हैं, तो उससे हम इसको देख सकते हैं। तो ये माइक्रोन 10⁻⁻⁶ मीटर होता है, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा एक होता है एंगस्ट्रम, ये होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। एंगस्ट्रम में हम नॉर्मली वेवलेंथ मेजर करते हैं, या फिर जो एटम जो होता है हमारा, एटम की रेडियस इस ऑर्डर की होती है, एंगस्ट्रम के ऑर्डर की होती है। तो एंगस्ट्रम मतलब 10⁻⁻, इसको शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। फिर एक हो जाएगा फर्मी 10⁻⁻15 मीटर होता है। इसमें हम न्यूक्लियस जो होता है एटम के अंदर, न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस की रेडियस मेजर करते हैं फर्मी के अंदर, इस ऑर्डर की रेडियस होती है 10⁻⁻15 मीटर, शॉर्ट में इसको हम FM लिख देते हैं इस तरह से। ये कुछ लेंथ की यूनिट से, इसको तो ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मास की यूनिट लेते हैं, मास, ठीक है। तो मास का तो हमें पता ही है, एक होता है टन, तो 1 टन मतलब 1000 kg, ठीक है। एक होता है क्विंटल, क्विंटल मतलब होता है हमारा कितना होता है 100 kg। फिर एक होता है पाउंड,
इसको शॉर्ट में LB भी लिख देते हैं। तो ये अराउंड होता है 0.453 किलोग्राम। आधा 1 किलोग्राम से कम होता है, आधे किलोग्राम से भी कम होता है, मतलब आधा किलो अप्रॉक्स बोल सकते हैं कि आधा किलो जो है 1 पाउंड के बराबर है। तो 1 पाउंड में नॉर्मली ये यूज में आता है कहाँ पर, वही फिर ब्रिटेन में चले जाओ यूएस, तो वहां पर नॉर्मली LB में यूज में होता है वेट, इस तरह से मेजर करते हैं। एक होता है आउंस भी होता है, फिर 1 आउंस, इसको OZ, ये भी तुमने कहीं कहीं देखा होगा। ये 1/16 LB के इक्वल होता है, ठीक है। और ग्राम में अगर निकालना है तो इस वैल्यू को 16 से डिवाइड कर दो, 0.453 डिवाइड बाय 16, ठीक है। तो ये किलोग्राम में मिल जाएगा तुम्हें। और ठीक है, इतने ये हम ध्यान में रख सकते हैं। मास के लिए प्रैक्टिकल यूनिट्स और हो जाएगा। फिर टाइम, तो मैंने अकॉर्डिंग टाइम की तो सारी प्रैक्टिकल यूनिट्स में ध्यान होगी। जैसे सेकंड होती है हमारी SI यूनिट, फिर मिनट, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड, फिर 1 आवर मतलब 60 मिनट्स, फिर 1 डे मतलब 24 आवर्स, ठीक है। फिर हो जाएगा 1 वीक मतलब 7 डेज, 1 मंथ एवरेज ऑफ 30 डेज रहते हैं, ठीक है, 1 मंथ। और वो अलग अलग मंथ के अकॉर्डिंग अलग अलग डेज होते हैं, तो मंथ अगर स्पेसिफाई कर देंगे तो पर्टिकुलर नंबर ऑफ डेज बता देंगे। फिर ईयर अप्रॉक्स 365 डेज, 365 डेज। फिर एक हो जाएगा डेकेड मतलब 10 इयर्स, सेंचुरी मतलब 100 इयर्स। तो ये सब टाइम की प्रैक्टिकल यूनिट्स है जो हमें पता है। इसके अलावा हम एक यूनिट बता देता हूँ मैं यहाँ पर। एक होता है लूनार मंथ होता है। लूनार मंथ मतलब होता है ये टाइम पीरियड ऑफ मून अराउंड अर्थ। अर्थ का एक चक्कर लगाने में मून को जो टाइम लगता है वो लूनार मंथ होता है। और 1 लूनार मंथ जो होता है ये इक्वल होता है अराउंड 27.3 डेज। तो इतने टाइम में मून जो है, चंद्रमा जो है, एक राउंड कंप्लीट कर लेता है अर्थ के अराउंड इतने दिन में, 27.3 डेज में अप्रॉक्स। तो ये मास हो गया, ये हो गया टाइम हो गया हमारा, ठीक है। इसके बाद जैसे हम ले लेते हैं वॉल्यूम ले लेते हैं। तो वॉल्यूम में प्रैक्टिकल पद्धति यूज करते हैं लीटर, ठीक है। तो जैसे दूध वगैरह लेंगे तो 1 लीटर, आधा लीटर, कोई भी लिक्विड अगर हम लेने जाते हैं नॉर्मली तो उसको लीटर में लेते हैं। जैसे ऑयल हो गया, वेजिटेबल ऑयल ले गए, घी लेना है तुम्हें, ठीक है, घी मतलब समझिए, ठीक है। तो वो सबको किस में मेजर करते हैं, लीटर में मेजर करते हैं उस वॉल्यूम को, लीटर में। तो 1 लीटर, पेट्रोल भराना है तो पेट्रोल, गाड़ी में पेट्रोल भराते हैं तो वो भी किसमें, लीटर में, 1 लीटर डाल दो, 2 लीटर, जैसे नॉर्मली पैसे के बोलते हैं 100 रुपए का डाल दो, 200 रुपए का, और वो आता लीटर में फिर भराई में। तो 1 लीटर कितना होता है, 1 लीटर होता है हमारा 10⁻³ मीटर क्यूब। तो एक्चुअल जो वॉल्यूम की SI यूनिट है, SI यूनिट मीटर क्यूब है, और लीटर जो प्रैक्टिकल यूनिट है जिसको डेली लाइफ में यूज में लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक मिलीलीटर भी होता है, शॉर्ट में इसको हम ml बोलते हैं, लीटर को हम LT बोल देते हैं। तो 1 ml इक्वल्स टू ये 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये 1 cc भी बोल सकते हो, ये 1 ml के इक्वल होता है। 1 ml मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब। जैसे नॉर्मली तुम घी वगैरह कुछ भी अगर ऑयल वगैरह लेने जाते हो तो तुम उसको बोल देते हो कि 1 किलो घी दे दो,
और वो 1 किलो घी नहीं देता है, तुम्हें देता है 1 लीटर घी देता है, 1 लीटर देता है, वो 1 लीटर देता है, 1 किलो घी देता है। और 1 लीटर घी में अराउंड वो 910 ग्राम होता है, वहां पे वो 910 ग्राम ऐसा या 950 ऐसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, 5-10 अप्रोक्स में बता रहा हूँ, जैसे मुझे किसी डिब्बे का ध्यान है। तो इतना आता है, मतलब पूरा वो 1 किलोग्राम नहीं होता, ठीक है। वो तुम्हें क्या कह रहा है, 900 ग्राम के अप्रोक्स दे रहा है वो उस रेट में, 1 लीटर मतलब 1 लीटर दे रहा है। तो ये वॉल्यूम हो गया हमारा, इसको भी तुम ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। जैसे गाड़ी वगैरह देखते होंगे 100 सीसी की बाइक है या 150 सीसी की बाइक है या 250 सीसी की बाइक है, तो वो सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। वो उसका मतलब होता है उसकी साइज होती है, इंजन की साइज होती है। जैसे 100 सीसी का इंजन होगा तो उसकी साइज थोड़ी छोटी होगी, 150 का थोड़ा बड़ा होगा, 350 का थोड़ा ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है। तो इंजन की साइज होती है, इसमें फ्यूल का कंजम्पशन, फ्यूल का कंज्यूम होता है, कंबस्टन जहां पर होता है फ्यूल का, तो कंबस्टन जहां पर होता है फ्यूल का, वो जो एरिया होता है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, ऐसा मुझे शायद ध्यान, ठीक है। तो जितने एरिया में फ्यूल का कंबस्टन होता है चेंबर के अंदर, उस चेंबर का शायद वॉल्यूम होता है, उसी का वॉल्यूम होता है, ठीक है। वो सीसी का तो वॉल्यूम का यूनिट है, ठीक है। और जितने ज्यादा फ्यूल का कंबस्टन होता है उतना ज्यादा अप्रोक्स उसको पावर मिलती है, ज्यादा फ्यूल का कंबस्टन होता है तो ज्यादा पावर मिल रही है, तो सीसी को फिर हम सीधा पावर से रिलेट कर देते हैं। पर एक्चुअल में जो पावर जो होती है उसकी फिर वो अलग ही होती है, वो बीएचपी में आता है, हॉर्स पावर, ठीक है। तो जब तुम बाइक वगैरह का कुछ भी लेते हो तो उसमें बीएचपी वगैरह भी लिखा रहता है, तो बीएचपी को देखोगे तो उससे फिर तुम्हें एक्चुअल में पावर को पता चलेगा किस बाइक की पावर ज्यादा, इसका बीएचपी ज्यादा होता है, उसका पावर ज्यादा होता है, साइज पर डिपेंड नहीं करती पावर, पावर बीएचपी पे आती है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल यूनिट्स हो गई हमारी कुछ। अब हम लिख रहे हैं यहाँ पर प्रीफिक्स ऑफ यूनिट्स, प्रीफिक्सेस, मतलब यूनिट्स के आगे हम कुछ प्रीफिक्स लगा देते हैं, कुछ प्रीफिक्स की सर्टेन वैल्यू होती है, तो प्रीफिक्स लिखेंगे हम, उनकी वैल्यूज को लिखेंगे, ठीक है। उनमें से बहुत सारे तुम्हारे सुने हुए भी होंगे प्रीफिक्स, तो इधर लिख लेते हैं प्रीफिक्स, इधर लिख लेते हैं उसका सिंबल, और यहाँ पर लिख लेते हैं उसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, टेरा से स्टार्ट कर रहा हूँ, वैसे इसके भी आगे होता है अभी, पर इतना ही अभी टेरा, टेरा इसका सिंबल टी, और ये होता है 10⁻²², ठीक है। नॉर्मली टेरा तुमने सुना होगा स्टोरेज, जो होता है डेटा स्टोरेज में, ठीक है। 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क है, 2 टेराबाइट की हार्ड डिस्क है, तो वो टेरा 10⁻12 के अप्रोक्स हो सकता है। बस वहां पर इतना सा डिफरेंस है कि वहां पर 1024 में वो होता है, मतलब 1 बाइट जो होती है, या 1 केबी, किलोबाइट, इतने बाइट में होती है। और नॉर्मली हम क्या करते हैं, 1 को इसके इक्वल कर देते हैं, और कंप्यूटर में 1024 होता है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है एक्चुअल में और कंप्यूटर वाले में और इस वाले में प्रीफिक्स में। तो 10⁻12 टेरा मतलब फिर होता है गीगा, गीगा को हम जी से डिनोट करेंगे 10⁻9 में, गीगा को हम यूज करते हैं नॉर्मली से पावर जनरेट जो है, पावर प्लांट होता है गीगा वॉट, मेगा वॉट, तो उसमें पावर जनरेट होती है, तो गीगा वॉट वो गीगा रहेगा। फिर मेगा का नाम सुनी रहता है, मेगा वॉट कैपिटल एम से 10⁻6, 1 मेगा वॉट मतलब 10⁻6 वॉट। फिर मेगा के बाद होता है किलो, किलो तो सभी ने सुन रखा है, किलोग्राम, किलोमीटर, तो वो किलो, ठीक 10⁻3, ठीक है। जैसे मीटर के आगे लगा दिया किलो, तो किलो मतलब 10⁻3 मीटर, ग्राम के आगे लगा दिया तो 10⁻3 ग्राम। तो ये प्रीफिक्स है, जो यूनिट के आगे लगे, ग्राम के आगे लग गया किलोग्राम, मीटर के आगे लग गया किलोमीटर। फिर किलो के बाद आ जाएगा हेक्टा, 10⁻2, फिर डेका 10⁻1,
फिर होता है डेसी, -1। ठीक है, इसे सिंपल कंफ्यूजन है डेका और डेसी का में, तो इसको तुम चेक कर लेना। ठीक है, ये गूगल पे कहीं भी चेक कर सकते हो, वहां पे मिल जाएगा डेका फिर डेसी। फिर इसके बाद है हमारा सेंटी। डेसी के बाद आता है सेंटी। सेंटी मतलब सी से इसको नोट करेंगे 10⁻²। तो जिसके लिए ये सेंटी लगती है, सेंटी जैसे मीटर के आगे लगा दी तुम्हें सेंटी, तो सेंटीमीटर। सेंटी मतलब 10⁻²। ठीक है, फिर मिली, ये 10⁻³ होता है। मिली तो हम बहुत सारों के आगे लगाते हैं। ठीक है, जैसे 1 मिली सेकेंड, मिली 10⁻³ सेकेंड। जैसे मिली मीटर के आगे लगा दिया, ग्राम के आगे लगा दिया, तो ये मिलीग्राम पर mg। तो मिलीग्राम नॉर्मली तुम्हें दिख जाता होगा, जो दवाई वगैरह टैबलेट वगैरह खाता हूँ, कितनी mg की, 1 mg की, 2 mg की, 10 mg की। mm मिलीमीटर जो होता है हमारा स्केल का लीस्ट काउंट। मिली सेकेंड 1 ms डिजिटल क्लॉक में आ जाता है ये। तो सेंटी, मिली, फिर इसके बाद आता है हमारा माइक्रो। माइक्रो इसको म्यू से, इसका मतलब 10⁻⁻⁶। ठीक है, सेंटी, मिली, माइक्रो, फिर होता है नैनो। नैनो मतलब ऐसे नोट करेंगे -9। फिर पीको, पी 10⁻⁻12। फिर फेम्टो 10⁻⁻15। एटो 10⁻⁻18। तो ये इस तरह से प्रीफिक्सेस होते हैं, किसी भी यूनिट के आगे तुम इसको लगा दो, इनकी ये वैल्यूज होती है। जैसे मैंने बताया किस तरह से लगा सकते हैं। जैसे यहीं पे लिखा 1 माइक्रोमीटर लिखा हुआ, माइक्रोमीटर, तो 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर। 1 नैनोमीटर लिखा हुआ है, तो नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर। पिकोमीटर लिखा हुआ है 10⁻12 मीटर। तो ये चीज हम ध्यान में रख सकते हैं, प्रीफिक्सेस हो गए। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी है, जैसे मिलियन, बिलियन, नाम सुनते हो तुम, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 10 मिलियन। तो मिलियन मतलब कितना होता है? मिलियन मतलब होता है, जिसको ध्यान नहीं, मुझे बहुत ध्यान होगा, मिलियन मतलब 10⁻6 होता है। मिलियन मतलब 10⁻6 मतलब 10 लाख हो सकते हैं। 1 मिलियन मतलब 10 लाख। ठीक, 1 बिलियन 10⁹9। ठीक है, तो 1 बिलियन हो जाएगा हमारा 100 करोड़, मतलब 1 अरब के बराबर। 1 अरब के इक्वल 1 बिलियन। फिर ट्रिलियन, ठीक है, तो ये मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन यूएस में यूज होता है, तो हो जाएगा। हमारे यहाँ भी यूज में लग गए बहुत सारे। ठीक है, 1 मिलियन, 1 बिलियन, 1 ट्रिलियन। तो ये सब आ जाएगा हमारे किसके अंदर, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में। ये सब तुम्हें ध्यान रखने वाली चीजें, सिर्फ ध्यान में रखनी है कि क्या क्या यूनिट्स वगैरह हो सकती है, क्या क्या नहीं हो सकती है। ठीक है, तो नॉर्मली थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, यूनिट्स के बारे में पूछेगा, और वहां पे ऑप्शन में किसी एक क्वेश्चन में क्वेश्चन आ गया 1 एंगस्ट्रॉम की स्केल को लगा, तो 1 एंगस्ट्रॉम में अलग अलग लिख देगा, 10⁻², 10⁻+10, 10⁻−10, 10⁻−6। तो 10⁻−10 मीटर 1 एंगस्ट्रॉम होता है। ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं। 1 लाइट ईयर कितना होता है, उसकी वैल्यू 4 ऑप्शन होंगे, कोई एक वैल्यू में याद है तो टिक करनी है। 1 पारसेक कितना होता है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चीज ध्यान रखनी है। इसके बाद यूनिट एंड मेजरमेंट के बाद इसमें नेक्स्ट है हमारा, हम पढ़ेंगे मोशन। ठीक है, इससे ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, इससे पहले वाले से
कम क्वेश्चन बनते हैं। तो यूनिट मेजरमेंट जो हमने बताया उससे कभी कभी मतलब जैसे लास्ट ईयर से कोई क्वेश्चन आया उससे पहले आया, ठीक है, तो कभी आता है कभी नहीं आता, पर मोशन से हमेशा क्वेश्चन आएगा, इससे हमेशा क्वेश्चन आएगा मोशन से, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 9th क्लास में तुमने पढ़ा हुआ है मोशन। मोशन मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है किसी के रिलेटेड में, किसी के रेस्पेक्ट में अगर मूव कर रहा है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, किसी के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो रही है मतलब वो मोशन में। अगर पोजीशन चेंज हो रही है किसी के रेस्पेक्ट में तो वो मोशन में नहीं है, ऐसा मोशन के बारे में बता सकते हैं। तो इसमें अलग अलग टर्म हम फाइंड करते हैं। डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस मतलब टोटल लेंथ जो चली, कितना पाथ चला, टोटल लेंथ जो होगा वो डिस्टेंस हो जाएगी। और फिर डिस्टेंस का एक वेक्टर पार्ट जो होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल। फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। तो वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है हमारी? डिस्टेंस है टोटल लेंथ of path covered is called distance। तो जिस भी पाथ पे चल रहे हैं उसकी टोटल लेंथ होगी। जैसे तुम घूम फिर के घर से निकले, चौराहे पर घूम कर कहीं पर भी घूमकर वापस घर पर आ गए, ठीक है। मान लो तुमने स्मार्ट वॉच या फिर कुछ भी पहन रखी है, रिस्ट वॉच, तो उससे पता चल जाएगा कि तुमने कितना डिस्टेंस कवर किया। फोन में भी आ जाता है, फोन से पता चल जाता है कि तुमने टोटल कितना डिस्टेंस कवर करके आ रहे हो मीटर में, तो वो सब डिस्टेंस हो जाएगी, तो तुम्हारी कितना डिस्टेंस चले। तो टोटल लेंथ ऑफ पाथ जितने बार पे चल रहे हो वो सारी पूरी लेंथ हो जाएगी। भाई छत पे जा रहे हो या नीचे आ रहे हो तब भी वो सब कवर होगा। ये डिस्टेंस हो जाती है, ऐसा ही यूनिट होती है इसकी मीटर, और ये इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। सो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगी। नेगेटिव डिस्टेंस को कभी भी नेगेटिव नहीं लेंगे, हमेशा पॉजिटिव ही होगी। वैसे कहीं भी घूम कर आओ तो ऐसा नहीं बोलोगे कि मैं आज -20 मीटर डिस्टेंस चला, ये मैंने आज -10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की, ऐसा कभी भी नहीं बोलोगे, क्योंकि नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है। जीरो भी नहीं होती। अगर तुम मूव कर रहे हो तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं है। ये तुम्हारी खड़े हुए हो, रेस्ट में हो, हिल डुल नहीं रहे हो, तब बोल सकते हैं कि तुम्हारी कवर डिस्टेंस जीरो होगी। और अगर मोशन में हो तो कभी भी डिस्टेंस जीरो नहीं आएगा। तो ये डिस्टेंस हो गया हमारा, ठीक है। स्केलर होता है, पॉजिटिव होता है, ऐसा मीटर होती है ये डिस्टेंस। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो हमारी डिस्प्लेसमेंट होगा। इट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये सिंपल हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। ऐसा ही वही मीटर होती है जो डिस्टेंस की हुई। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है यहाँ पर इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसमें डायरेक्शन भी रहेगा। स्केलर मतलब जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड, सिर्फ वैल्यू, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। स्केलर का वेक्टर का लेना देना होता है। वेक्टर में डायरेक्शन भी आती है, बिना डायरेक्शन के नहीं हो सकता, तो डायरेक्शन आएगी यहाँ पर। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इट कैन बी, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एंड
जीरो भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब पॉजिटिव नेगेटिव जीरो को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले वेक्टर को डिस्कस कर लेते हैं। वेक्टर को कैसे डिस्कस करेंगे, मुझे मान लो ये ए है और ये बी है, मुझे बताना है ए से बी डिस्प्लेसमेंट। मुझे क्या बताना है, शो करना है ए से बी डिस्प्लेसमेंट शो करना है। तो ए से बी डिस्प्लेसमेंट शो करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस कैसे बनेगी, यहां से मैं स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा ऐसे, तो यही मिनिमम डिस्टेंस होगी। इसके अलावा तो ऐसे घूम के जाओगे, ऐसे घूम के जाओगे, ऐसे घूम के आओगे, तो वो कभी भी मिनिमम नहीं मिलेगा। मिनिमम कब मिलेगा, तो मिनिमम मिलेगा हमें इनिशियल और जो फाइनल होगा, तो इनिशियल से फाइनल के बीच में जो स्ट्रेट लाइन बनाएंगे दोनों को ज्वाइन करती है, उसकी जो लेंथ होगी वही मिनिमम आएगी। तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा, और ये डिस्प्लेसमेंट हमें तभी मिलेगा जब मैं इस डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करूंगा। इस डायरेक्शन में जब जाऊंगा तभी मुझे डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। अगर मैं सोचूं कि मैं इधर चलना स्टार्ट करूं और मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, तो मुझे नहीं मिलेगा। मैं सोचूं कि मैं इधर जाना स्टार्ट करूं और मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, मुझे डिस्प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। तो डिस्प्लेसमेंट तभी मिलेगा जब मैं इस वाली डायरेक्शन में जाऊंगा। तो यहाँ पर क्या है, डायरेक्शन आ रही है साथ में, तो डायरेक्शन आ रही है मतलब ये क्या है, वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है इस वजह से। ठीक है, अब बात करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव हम ऐसे शो कर सकते हैं, जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। ये पॉजिटिव वाई होता है, ये नेगेटिव वाई होता है। मान लो कोई पार्टिकल यहाँ पर है, अगर वो इस तरफ जा रहा है तो बोल सकता हूँ कि उसका डिस्प्लेसमेंट होगा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगा। कोई पार्टिकल इधर जा रहा है तो मैं बोल सकता हूँ उसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगा। या फिर उसको मैं डिस्प्लेसमेंट को जैसे यहाँ से चला हुआ इस तरफ 4 मीटर चला, तो उसका डिस्प्लेसमेंट बोल दूंगा -4 मीटर, तो नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम डायरेक्शन, तो जो हम पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे उस तरफ डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, जो हम नेगेटिव डायरेक्शन लेंगे उस तरफ डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा। जीरो होगा, जीरो होगा, जैसे यहाँ से स्टार्ट किया, घूम फिर के वापस यहीं पर ही आ गया, तो घूम फिर के वापस वहीं पर आ जाएगा। जहां से स्टार्ट कर रहा है वो इनिशियल पोजीशन, जहां पहुंच रहा है वो फाइनल पोजीशन। इनिशियल भी यही है, फाइनल भी यही है, तो इन दोनों के आपस की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, जीरो। तो वहीं आगे घूम फिर के तो डिस्प्लेसमेंट फिर जीरो रहता है। तो पार्टिकल ध्यान देना, जीरो कब होगा डिस्प्लेसमेंट, तो घूम फिर के वापस स्टार्टिंग वाली जगह पे पहुंच जाएगा। तो जब भी घूम फिर के स्टार्टिंग वाली जगह पे पहुंचेगा तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे होगा। ठीक है, अब एक है इसमें, जैसे मान लो ए से बी, ए से बी जाने के 3 रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये 3 रास्ते हैं ए से बी तक जाने के। ठीक है, इस रास्ते से जाएंगे तो डिस्टेंस मिलेगी हमें S1, इस रास्ते से जाएंगे तो डिस्टेंस मिलेगी मुझे S2, इस रास्ते से जाएंगे तो डिस्टेंस मिलेगी मुझे S3। तो ये तीनों डिस्टेंस है, S1 भी डिस्टेंस है A से B की, S2 भी डिस्टेंस है A से B की, और S3 भी डिस्टेंस है A से B की। तो S1, S2 and S3 are distances between A and B, तीनों डिस्टेंसेस हैं। अब इन सब में से डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, तो डिस्प्लेसमेंट होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलेगी मुझे ए से बी स्ट्रेट लाइन से, तो ए से बी स्ट्रेट लाइन दूसरी वाली, तो S2 यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट, एंड S2 इज डिस्प्लेसमेंट। ये भी डिस्टेंस भी है, डिस्प्लेसमेंट भी, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल, तीनों डिस्टेंसेस है। अब अगर ध्यान से देखेंगे, अगर मेजर करूंगा मैं, तो ये जो S1 जो होगा और ये S3 जो होगा ये S2 से ज्यादा है, S2 से
ज्यादा है, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि जो डिस्टेंस होती है वो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होता है। डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है किससे, डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, बट इस वाले केस में, दूसरे वाला केस में, तो ये डिस्टेंस भी है और ये डिस्प्लेसमेंट भी है। ये डिस्टेंस लिया है ना, s2 क्या है, डिस्टेंस है, और s2 डिस्प्लेसमेंट भी है, मतलब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल भी होती है, तो ये इक्वल भी कर देंगे। तो ये रिलेशन हम बना सकते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, क्या कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगी और बराबर भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है, तो डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, ये जो साइन था इसको रीड करते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। तो दोनों रिलेशन हो गया। क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं, जो नॉर्मली क्वेश्चन हम डायरेक्शन से बनाते हैं, डायरेक्शन मतलब ये ऐसा रहती है, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, तो एग्जांपल हो जाएगा इसमें, वन पर्सन moves 6 meter towards east, then 8 meter towards north. Find displacement. क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, पहले किधर ले जाना है, ईस्ट में ले जाना है, यहाँ से ए ले लो, ए से 6 मीटर ईस्ट में गया, बी पर पहुंच गया, फिर 8 मीटर नॉर्थ, नॉर्थ मतलब ऐसे गया 8 मीटर सी पर पहुंच गया। डिस्प्लेसमेंट ये इनिशियल ये फाइनल, तो ये डायरेक्ट डिस्टेंस जो होगी ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। कितना आएगा, तो इसको हम पाइथागोरस से फाइंड कर सकते हैं, स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर रूट के अंदर लेंगे तो 10 मीटर आ जाएगा, 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट होगा। और डिस्टेंस पूछेंगे तो डिस्टेंस रहेगा 6 + 8 14 मीटर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन कर सकते हैं। और क्वेश्चन, पर्सन is moving in a circular path of radius 10 meter and completes one round in 40 seconds। तो 40 सेकंड में उसका राउंड कंप्लीट कर लेता है वो, 10 मीटर रेडियस का सर्कल है उसमें घूम रहा है और 40 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट कर लेता है। इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 minutes 20 seconds। तो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो इस क्वेश्चन को तुम खुद से ट्राई करना, जो भी आंसर है उसको कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक, या फिर जो लर्नर टॉप है तुम्हारी क्वेरीज वगैरह जो भी होती है तो वहां पर तुम क्वेश्चन भी पूछ सकते हो वहां पर, और आंसर्स भी बता सकते हो कि इस क्वेश्चन का आंसर ये था। ठीक है, तो वहां पर भी लिख सकते हो। इसको तुम्हें खुद से सॉल्व करना है और इस तरह के और भी जो क्वेश्चंस होंगे उनको भी सॉल्व करना है तुम्हें। ठीक है, वैसे मोस्टली क्वेश्चन तुमने जैसे लास्ट ईयर अगर तुम मेरे से पढ़े होंगे तो इसके हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं, तो ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है, बस उसी टाइप के क्वेश्चन है, उनकी तुम दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हो, तुम्हारे पास नोट्स होंगे तो बस मोस्टली तुम्हें क्या करनी है, क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करनी है इससे रिलेटेड। इसके बाद है फिर स्पीड।
तो स्पीड होती है हमारी डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। इसका फॉर्मूला था स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां से और भी फॉर्मूला बना सकते हैं, किसका, डिस्टेंस का फॉर्मूला बना सकते हैं। डिस्टेंस का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, स्पीड इनटू टाइम, और टाइम का फॉर्मूला बन जाएगा, कितना है टाइम का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब स्पीड की बात करें तो ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड, ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड होती है हमारी मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। और अदर यूनिट्स में किलोमीटर पर आवर, सेंटीमीटर पर सेकेंड। और देखो रिलेशन लिख सकते हैं, जो हमारा 1 किलोमीटर पर आवर होता है वो होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे काम में आता है, ये चीज हमारे काम में आती है रिलेशन। कैसे काम में आती है, कहीं पर स्पीड जो होती है वो किलोमीटर पर आवर में होती है, पर हमें आंसर तो मीटर पर सेकंड में दिया हुआ होता है, ये मीटर्स में सेकंड में इस तरह से फाइंड करना होता है। उस केस में फिर हम किलोमीटर पर आवर को पहले स्पीड को कन्वर्ट करते हैं, किसमें, मीटर पर सेकंड में। कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो जैसे मान लो तुम्हें दी हुई है 90 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो दे दिया 90 किलोमीटर पर आवर, तुम्हें इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे, 90 और किलोमीटर पर आवर के लिए क्या लिख सकते हो, 5/18 मीटर पर सेकंड। इसको तुम सॉल्व करोगे तो 18 से 5 into 5 25 मीटर पर सेकंड। तो ये 90 किलोमीटर पर आवर किसके इक्वल हो जाएगा, 25। तो जब भी हमें किलोमीटर पर आवर में गिवन होगा और आंसर्स के अंदर मीटर में आंसर होगा, सेकंड में होगा, मीटर पर सेकंड में होगा, इस तरह से कुछ आंसर्स होंगे, तो फिर हमें वहां पर कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी और हम कन्वर्ट करेंगे, इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो स्पीड जो फाइंड करते हैं डिस्टेंस और टाइम से फाइंड करते हैं, तो डिस्टेंस भी स्केलर है, टाइम भी स्केलर में, डायरेक्शन नहीं है तो स्पीड भी स्केलर होगी। यहाँ पे बोल सकते हैं स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स ऐसा यूनिट इज, ऐसा यूनिट को लिख दिया हमने, and it can be and it is always positive। ये हमेशा पॉजिटिव होती है, स्केलर है इसको हम पॉजिटिव लेंगे, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं बनेगा। जैसे किसी व्हीकल की स्पीड जैसे 40 किलोमीटर पर आवर 20 मीटर पर सेकंड, तो हम कभी भी नेगेटिव नहीं बोलेंगे कि ये जो गाड़ी है ये -60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, नेगेटिव ही लेंगे स्पीड को, हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे, स्पीड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे, स्पीड पॉजिटिव होगी, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ठीक है। अब इसमें जो अलग अलग टाइप आते हैं, जैसे एक होता है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि स्पीड जो है वो उसकी कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब कांस्टेंट स्पीड, तो कोई कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। स्पीड चेंज नहीं होगी तो यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। तो इसमें क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन कर देते हैं, if an object covers equal distances in equal interval of time, equal distances equal interval of time में कवर कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन ये भी कांस्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी। ठीक है। एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेरिएबल स्पीड, स्पीड जो हो रही है वेरी हो रही है, चेंज हो रही है। तो वेरिएबल स्पीड हमें मिलती है, जैसे गाड़ी चला रहे हैं नॉर्मली, बाइक वगैरह कुछ भी चला रहे हैं तो हमारी जो स्पीड होती है वेरिएबल ही होती है। जब ट्रैफिक ज्यादा होता है तो धीरे धीरे चलते हैं, जैसे हमें हाई रोड देगा उसको तेज चलाते हैं थोड़ा सा। ठीक है। अब फिर नॉर्मली जैसे हाईवे वगैरह, हाईवे तो पूरा एकदम खाली, पूरा हाईवे खाली है तो हमारी जो स्पीड होती है वो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म हो जाती है। जैसे हम फिक्स लगा के बैठे हैं, मुझे 80 की स्पीड पे चलानी है या मुझे 60 की स्पीड पे चलानी है, तो फिर हम कॉन्स्टेंटली चाहते हैं कि गाड़ी 60 की स्पीड पे चलती रहे, क्योंकि एवरेज अच्छा मिलता है गाड़ी में, पेट्रोल डीजल कम खाएगी। ठीक है।
तो वो तो कांस्टेंट स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड से यूनिफॉर्म मोशन में, तो उस केस में हम इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। और नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड में क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे अनइक्वल टाइम इंटरवल्स में, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं इक्वल टाइम इंटरवल्स में। तो दोनों में से डिस्टेंस और टाइम में से दोनों में से किसी एक को अनइक्वल करना है और एक को इक्वल करना है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और मोस्टली जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर वो एवरेज स्पीड से बनते हैं, तो उसी को देखते हैं, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में क्या आएगा, तो ये होता है एवरेज स्पीड होती है हमारी, इसको मैं बी एवरेज लिख रहा हूं, ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसको फाइंड करने का एक ही तरीका है, पहले हम सबसे पहले टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, जितनी भी डिस्टेंस चल रही है, उसके बाद टोटल टाइम निकालेंगे, जितना भी टाइम लगेगा, और उसको फिर टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दो। मान लो तुम तुम्हारे घर से मान लो दिल्ली जा रहे हो, मुंबई जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, ट्रेन में बैठ के, कार में बैठ के, साइकिल से जा रहे हो, तुम्हारी इच्छा होगी, तो किसी से भी जा रहे हो, तो उसमें क्या करोगे तुम, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। तो व्हीकल में हमारे पास क्या होता है, तो माइलोमीटर होता है, तो माइलोमीटर क्या करता है, हमें डिस्टेंस बताता है कि हमारी गाड़ी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, कितना डिस्टेंस चल रही है हमारी गाड़ी, तो उससे पता चल जाता है। या फिर मान लो तुम गूगल मैप की हेल्प से जा रहे हो, तो गूगल मैप पहले बता देता है कि अगर इस रास्ते से जाओगे, यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस इतनी मिलेगी, अगर तुम किसी दूसरे रास्ते से जाओगे तो इस पॉइंट से उस पॉइंट की डिस्टेंस थोड़ी अलग मिलेगी। तो डिस्टेंस तुम वहां से भी मेजर कर सकते हो। तो मान लो तुम्हारे घर से दिल्ली जा रहे हो, तुम्हारी डिस्टेंस है सपोज 1200 किलोमीटर मान लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से तुम्हें दिल्ली तक पहुंचने में मान लो टाइम लगा तुम्हें 18 घंटे लगे दिल्ली तक जाने के। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इसके बीच में तुमने गाड़ी रोकी भी होगी, डीजल भी भरवाया होगा, पेट्रोल भरवाया होगा, कहीं बैठ के खाना भी खाया होगा, वो सब यहाँ पर काउंट होगा। हम देखेंगे कि घर से कितने बजे निकले और दिल्ली कितने बजे पहुंचे, तो उससे उसका टाइम, अब चाहो तुम रुको, खड़े रहो, गाड़ी चलाओ, मत चलाओ, सब काउंट होगा, पूरा टाइम काउंट होगा। तो ये एवरेज आ जाएगा हमारा कितना, इसको सॉल्व कर लेना जो भी आएगा, जैसे ये 6 से कैंसिल होगा 200 और ये 3 टाइम्स, तो अराउंड 66 के आसपास हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस हमेशा टोटल टाइम, तो हमेशा ऐसे एवरेज स्पीड निकालेंगे। अब इसमें हम अलग अलग केसेस बना देते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस तरह से क्वेश्चन है, तो केसेस में क्या क्या बन जाता है, केस 1 क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस गिवन है और टाइम गिवन है। तो मान लो ए से बी जा रहे हो, ए से बी की डिस्टेंस गिवन है पहले, जैसे एक टाउन से दूसरे टाइम, जैसे घर से निकले, घर से स्टेशन की डिस्टेंस, फिर स्टेशन से दूसरे स्टेशन की डिस्टेंस। तो यहाँ से S1 ये S2, यहाँ से यहाँ जाने में टाइम लग रहा है T1, यहाँ से आने में टाइम लग रहा है T2। तो एवरेज स्पीड हो जाएगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस ये वाली प्लस ये वाली S1 प्लस S2, टोटल टाइम यहाँ में टाइम लगा और यहाँ पर जो टाइम लगा T1 प्लस T2। तो सिंपल ऐसे हम डायरेक्टली निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस गिवन है तो सारे डिस्टेंस को ऐड कर देंगे, टाइम गिवन है सारे टाइम को ऐड कर देंगे, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देंगे, एवरेज स्पीड आ जाएगी। फिर बात करते हैं केस 2 की, डिस्टेंस एंड स्पीड आर गिवन। स्पीड गिवन है, टाइम नहीं गिवन है। ए से बी S1 डिस्टेंस कितनी स्पीड से चल रहा है, V1 से चल रहा है। B से C S2 डिस्टेंस कितनी स्पीड चल रहा है, V2 स्पीड से चल रहा है। तो एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस तो है पर टाइम नहीं है, ये वाला टाइम भी नहीं है, ये वाला टाइम भी नहीं है, टाइम नहीं गिवन है। तो टाइम का हमारा फॉर्मूला होता है टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
डिस्टेंस अपॉन स्पीड से हम टाइम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ का टाइम निकाल सकता हूँ मैं कैसे, इसका टाइम मिलेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड s1 अपॉन v1 और यहाँ से यहाँ का टाइम मिल जाएगा s2 अपॉन v2, तो टोटल टाइम हो जाएगा फिर इसमें हम कंडीशन डालते हैं इफ s1 इक्वल्स टू s2 इक्वल्स टू s, मतलब दोनों डिस्टेंसेस जो है वो सेम है, जितना a से b का डिस्टेंस है उतना ही b से c का डिस्टेंस है। डिस्टेंस हमने सेव कर दी, तो देखो क्या होगा यहाँ पर s1 प्लस s2 मतलब s प्लस s, s1 की जगह भी s, तो ये s प्लस s ये हो जाएगा 2s और यहाँ से s कॉमन आ जाएगा, तो ये 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, कुछ कैंसिल हो रहा है, s और s कैंसिल हो जाएगा। अब देखो इसका एलसीएम लेंगे, तो जैसे v1 v2 आएगा उसको मैं ऊपर पहुंचा दूंगा और नीचे बचेगा v1 प्लस v2। तो ये एक फॉर्मूला हो गया एवरेज स्पीड का, तब जब वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो क्वेश्चन ऐसा है इफ अ कार कवर्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, तो देखो ये भी s है और ये भी s है, तो टोटल हो जाएगी 2s, ये टोटल डिस्टेंस 2s होगी, टोटल डिस्टेंस 2s है, तो s को बोल सकता हूं मैं हाफ डिस्टेंस और ये भी हाफ डिस्टेंस। तो क्वेश्चन में आया हाफ डिस्टेंस v1 से चल रहा है, नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस v2 से चल रहा है, तो एवरेज स्पीड 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये हमारी एवरेज स्पीड हो जाएगी। तो हाफ डिस्टेंस जब कवर करेगा तो एवरेज स्पीड से निकालेंगे। और यहाँ इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि जैसे तुम घर से स्कूल गए v1 स्पीड से और स्कूल बंद था तो उसी टाइम भी लोड करा के v2 स्पीड से, v1 से गए v2 से आए, तो डिस्टेंस दोनों केस में इक्वली कवर कर रहे हो। भाई ऐसा नहीं है भाई तुम सीधे बच्चों को पढ़ने वाले हैं, स्कूल अगर बंद है तो फिर घर पर आकर पढ़ोगे तुम, ठीक है। ऐसा नहीं है स्कूल बंद है तो आज निकल चलते हैं घूमने, इस यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, इस पार्क में जाएंगे, इस जगह जाएंगे, इस जगह जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। स्कूल से घर लौटना है सीधा सीधे, जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से वापस आना है, तब इक्वल डिस्टेंस लगेगी और तो तुम्हारी एवरेज स्पीड निकाल सकते हो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, तो ऐसे एवरेज स्पीड आ जाएगी तुम्हारी। फिर तीसरा केस हमें टाइम और स्पीड गिवन है, डिस्टेंस गिवन नहीं है। तो A से B जा रहे हैं हम कितने की स्पीड से, v1 की स्पीड से, कितने टाइम में, t1 टाइम में। फिर B से C जा रहे हैं कितनी स्पीड से, v2 स्पीड से, कितने टाइम में, t2 टाइम में। डिस्टेंस नहीं है हमारे पास, तो अभी भी हम निकालेंगे एवरेज स्पीड। कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो उसके लिए पहले हमें डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस। तो a से b की डिस्टेंस मिल जाएगी क्या, स्पीड इनटू टाइम v1 t1, और यहां से ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी v2 t2। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी v1 t1 प्लस v2 t2 अपॉन टोटल टाइम, टाइम तो है। अब इसमें कंडीशन मान लो दे दी हमें, इफ t1 इक्वल्स टू t2 इक्वल्स टू t, मतलब टाइम इंटरवल सेम, जितना टाइम इसमें लग रहा है उतना टाइम इसमें लग रहा है, ठीक है। इसमें 1 घंटा लग रहा है तो इसमें भी 1 घंटा, इसमें 40 मिनट लग रहा है तो इसमें भी 40 मिनट। तो क्वेश्चन ऐसे बना सकते हैं, अगर कोई पार्टिकल फर्स्ट हाफ इंटरवल में v1 स्पीड से चलता है और रिमेनिंग टाइम v2 से, तो रिमेनिंग टाइम भी हाफ ही होगा। तो हाफ टाइम में चल रहा है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला देखो क्या बनेगा, t1 की जगह t लिख देंगे, तो v1t प्लस v2t अपॉन t प्लस t, t कॉमन आ जाएगा ऊपर से, तो v1 प्लस v2 और ये 2t, फिर t और t कैंसिल, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बन जाएगा इस केस में क्या, v एवरेज इक्वल्स टू v1 प्लस v2 बाय 2। उनका एक्चुअली एवरेज निकाल लेंगे। तो जब टाइम इंटरवल सेम होगा तो एग्जैक्टली एवरेज निकाल लेंगे, अगर डिस्टेंस सेम होगी तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 कर लेंगे, ठीक है। ऐसा फाइंड कर लेंगे एवरेज स्पीड।
इसके भी क्वेश्चंस अगर तुमने लास्ट ईयर तुम पढ़े होंगे तो इसके भी हमने क्वेश्चंस किए थे बहुत सारे, खुद भी कर सकते हो, किस क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं इसके ऊपर। A particle covers half distance with speed v1 की वैल्यू लिख देते हैं 20 मीटर पर सेकेंड एंड रिमेनिंग डिस्टेंस with speed 30 meter per second, then average speed तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी हमारी v एवरेज इक्वल्स टू हाफ ऑफ डिस्टेंस है, हाफ ऑफ डिस्टेंस कैसे क्या फॉर्मूला है 2v1 v2 अपन v1 plus v2 तो 220 into 30 20 plus 30 ऊपर करेंगे मल्टीप्लाई तो ये 3 into 2 6 into 2 1200 डिवाइड बाय 50 सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा हमारे पास 24 मीटर पर सेकंड। 24 है, बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं 20 और 30 का सीधा एवरेज ले लेते हैं और 25 कर देते हैं आंसर, तो 25 नहीं होगा आंसर, यहाँ पे 24 होगा। हाफ ऑफ डिस्टेंस पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हो। तो क्वेश्चंस करना है तुम्हें और जो भी तुम्हारे डाउट्स वगैरह जो भी आते हैं तो उसको तुम वही जो क्वेरीज वाले सेक्शन में जाके वहां पर तुम अपनी क्वेरी अपलोड कर सकते हो, फोटो डाल सकते हो वहां पर, ठीक है, इमेज अपलोड कर सकते हो और क्वेश्चन टाइप कर सकते हो, जो भी तुम्हें करना है। जैसे इमेज अपलोड करना इजी रहता है, तो जो जो तुम्हारे डाउट्स है वहां पर तुम पूछ सकते हो इससे रिलेटेड या इससे पहले वाले चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। और इसकी प्रैक्टिस करने के लिए तुम क्या कर सकते हो, इसकी प्रैक्टिस करने के लिए तुम तो कोचिंग का मटेरियल है, कोचिंग का मटेरियल ले लो, ठीक है, और वहां से जाके क्वेश्चंस को सॉल्व करो तो उसमें तुम्हें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे सारे, ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस हैं इससे बेस भी मिल जाएंगे। और इसके अलावा तुम्हें अगर तुम लास्ट ईयर का पढ़ा होगा तो मोशन चैप्टर की तुम्हें शीट मिली होगी, तो मोशन चैप्टर की शीट में लास्ट में जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, तो वहां से भी तुम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो और भी क्वेश्चंस कर सकते हो, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो मिलते हैं, जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन जो मिलते हैं वहां पर तुम इस चैप्टर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी तो स्टार्ट हुआ है, स्पीड पढ़ा है, इसके बाद हम वेलोसिटी पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे, ग्राफ्स पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, उसके बाद सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, ठीक है, इसी चैप्टर के अंदर। तो अभी आज के लिए इतना ही लेक्चर में, ओके, थैंक यू।